तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए पॉडकास्ट एपिसोड में। और हाँ, मुझे पता है एपिसोड बहुत सारा टाइम बाद आ रहा है, बट अब से रेगुलरली आएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर, एक्चुअली इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटी फॉल्स के बारे में। ना अगर आप लोगों ने टाइटल देखा है और थंबनेल देखा है तो आपको लगा कि भाई इस शो के अंदर ऐसा क्या है कि मैंने इसे बेटर दैन एनिमे बोल दिया है। तो बस वीडियो देखते जाओ, समझ जाओगे। तो ग्रेविटी फॉल्स, मैंने सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटी फॉल्स मैंने देखा कैसे। ये बात है तकरीबन तब की जब मैं 11th स्टैंडर्ड में जस्ट आया था, यानी कि अब से 2 साल पहले की। हाँ, तो मैं 12th ग्रेड पास आउट हूँ, ठीक है। तो 11th स्टैंडर्ड में आई वॉज लाइक, मैं बहुत सारी वीडियोस देखता था यूट्यूब के ऊपर। एंड एक दिन मैंने ग्रेविटी फॉल्स शो के बारे में सुना कहीं से, किसी वीडियो के अंदर लिखा हुआ, मतलब वीडियो के अंदर ऐसे टाइटल में लिखा हुआ था कि ग्रेविटी फॉल्स इज दी बेस्ट एनिमेटेड शो ऑफ ऑल टाइम। और फिर उसके बाद वहाँ पर क्या था कि थोड़ी बहुत चीज़ें, मतलब जो थे ना स्क्रीनशॉट्स वगैरह होते हैं, वो थंबनेल के ऊपर उसमें लगा रखे थे। तो जब मैंने वो देखे तो मैंने वीडियो नहीं देखी उस टाइम, लेकिन जब मैंने वो स्क्रीनशॉट्स देखे जो थंबनेल में थे, तो मुझे कुछ ऐसा रियलाइज हुआ कि मतलब मैंने यार ये चीज़ कहीं देखी है, मतलब कभी तो देखी है मैंने। और मतलब मुझे हल्का हल्का ग्लिम्स था अपने माइंड में कि यार ये इस शो के बारे में मतलब मुझे कुछ थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि मैंने शायद उसे बचपन में देखा था, मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम पे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने उसको देखा नहीं उस टाइम पे, मैंने उसको इग्नोर किया, ठीक है। इग्नोर करते एक दिन मेरे को ऐसे मन में आया कि मैंने बचपन में कौन से कार्टून देखे, एक बार जरा सोचते हैं उसके बारे में। अब तुम सोच रहे हो कि भाई मैं ऐसा क्यों सोच रहा था उस टाइम पे कि बचपन में कौन से कार्टून देखे, इतना खाली क्या हूँ मैं, 11th स्टैंडर्ड में था, ऊपर से मैंने साइंस ले रखी थी, तो मैं ऐसा क्यों सोच रहा था भाई। यार क्या बताऊँ भाई, दिमाग में यही सब मेरे ख्याल आते हैं, कौन सा कार्टून कैसा है, इस कार्टून के अंदर क्या चीज़, मेरे दिमाग में ही चलता रहता है, ठीक है। तो दरअसल मैंने एक डायरी बना रखी है, उस डायरी के अंदर मैंने लिख रखा है कि भाई मैंने कौन सा शो कब देखा था, उस शो के अंदर क्या था, और उसकी रेटिंग्स क्या थी मेरे लिए। तो मैंने वो लिख रखी है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा एक और चैनल है इसके अंदर मैं रिव्यूज़ वगैरह बनाता हूँ, तो उसके लिए वो मेरे लिए हेल्पफुल होती है। और मैं उसको बहुत पहले से बनाऊँ, चैनल शुरू करने से पहले से ही, लेकिन मेरे को बहुत मज़ा आता है इस चीज़ को करने में। अब वो मेरे काम में आती है कि मैं एक चैनल जो मेरा दूसरा है कैपली का, उस पर मैं एनिमेटेड स्टफ के बारे में बात करता हूँ, तो हाँ वो काम आ जाती है मेरे। तो मैंने वो डायरी चेक की और उसके अंदर मैंने देखा कि भाई मैंने क्या क्या देख रखा है अब तक। तो उसके अंदर मुझे कहीं भी कोई भी एनिमेटेड शो नहीं दिखा, मैंने सिर्फ उसमें जापानीज कार्टून्स लिख रखे थे जितने भी थे मैंने देखे थे अभी तक। उसमें माय हीरो एकेडमिया लिखा हुआ है, उसमें अटैक ऑन टाइटन लिखा हुआ है, उसके अंदर प्रिजन स्कूल लिखा हुआ है, उसके अंदर हाई स्कूल DxD लिखा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे एनिमे लिखी हुई थी। और मतलब हाई स्कूल DxD मैंने नहीं देखी है, तो मैंने वो नाम लिख रखा था कि भाई देखनी है बाद में, लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ नहीं रखा था। मतलब मैं डायरी ऐसी बनाता हूँ कि मतलब जो शोज देखने वॉच लिस्ट टाइप है वो, मतलब उसके अंदर मैंने जो शो नहीं देखे उनको भी लिख देता हूँ और उनके आगे बस टिक लगाता हूँ कि मैंने देखा ही नहीं, और उसके बारे में रिव्यू वगैरह कुछ डालता हूँ क्योंकि वैसे देखा नहीं मैंने। तो मैं ऐसे चेक कर रहा था उसके अंदर और मेरे को कुछ मिला नहीं उसके अंदर ग्रेविटी फॉल्स के बारे में। भाई मैंने सोचा कि यार मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है ऐसा कि मैंने ग्रेविटी फॉल्स देखी है, लेकिन मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने देखी तो है, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं क्लिक नहीं कर रहा था वो कि मैंने कब देखी है। तो मैंने कहा छोड़ो भाई, ये सब दिमाग में क्लिक करने वाला नहीं है। मैंने भाई खोला इंटरनेट, मैंने देखा कि ग्रेविटी फॉल्स हिंदी में अवेलेबल है कि नहीं। जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि भाई ग्रेविटी फॉल्स हिंदी में अवेलेबल तो है, पर उसके बारे में भी एक कैच है। वो कैच क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और उसी कैच के कारण मैंने ग्रेविटी फॉल्स को इंग्लिश में ही देख लिया पूरा। वो क्या है वो मैं आपको वीडियो थोड़ा आगे बताऊंगा, ठीक है। तो भाई मैंने शो देखा एंड सच बता रहा हूँ, इस शो ने जिस तरीके से मुझे हिट किया है किसी शो ने नहीं किया अब तक, किसी भी। मैं पर्सनली इस शो को अपने फेवरेट शोज की लिस्ट में आराम से रख सकता हूँ, और ये बहुत ही बिल्कुल मतलब समझ लो टॉप की पोजीशन डिजर्व करता है ये। अब ऑब्वियसली मैं टॉप पे किसी को मैं रखता हूँ अपने मतलब अपने लिस्ट में। जैसे मैंने कोई मतलब मेरे से अगर कोई पूछे कि आपको कौन सी एनिमे बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर आपको कौन सा 3D एनिमेशन सबसे ज़्यादा पसंद है, मतलब कोई भी कार्टून सब इन जनरल कोई पूछ ले कि आपको कौन सा कार्टून सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसको कुछ नहीं बता पाऊंगा। पूछो क्यों? बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को ऐसा है कि मतलब मैं हर शो को अच्छा ही मानता हूँ। मैंने आज तक जितने भी देखे हैं, अगर वो कार्टून है तो मैंने ज़्यादातर शोज अच्छे, या तो मेरे को देखो मेरे अंदर ये हो सकता है कि भाई मैं हर चीज़ को अच्छा ही देखना चाहता हूँ, या फिर हो सकता है कि मैंने तो जितने देखे वो सारे अच्छे ही हूँ। जो सेकंड वाला है वो मेरे को शायद नहीं लगता कि मैं जितने भी शो देखे मैंने सारे अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जो मैंने देखे हैं और बाहर में लोग कहते हैं कि भाई बहुत बेकार है, लेकिन वो मेरे को बहुत पसंद आता है। हो सकता है भाई मेरा टेस्ट खराब हो, लेकिन छोड़ो। तो मैंने ग्रेविटी फॉल्स देखी एंड आई वाज लाइक कि भाई क्या देख लिया मैंने, ये बहुत ही बढ़िया चीज़, वेरी ब्यूटीफुल। उसके अंदर का जो एनिमेशन है भाई, अगर आप देखोगे उस कार्टून को तो भाई एक फ्रेम, आप कहीं पर भी वीडियो पॉज कर दो, ठीक है, आपने एक एपिसोड देखना शुरू किया है, आप उस एपिसोड को प्ले करो और आप कहीं पर भी जहाँ पर आपका मन करे आप उसको पॉज कर लो। जैसे आप पॉज करोगे और जो भी आपके सामने जो स्क्रीनशॉट होगा उस चीज़ का, जो एक फ्रेम दिख रही होगी आपको, वो फ्रेम उतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी जितनी कोई आप उसका वॉलपेपर डाउनलोड करोगे वो होगी। एवरी सिंगल फ्रेम इज सो ब्यूटीफुल, लाइक मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर है उसका एनिमेशन। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वो करता हूँ कि मतलब वो एनिमेशन जो है ना, वो आप जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये मतलब इट्स वेरी मैजिकल एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वो बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि भाई परियों के गाने वाला एनिमेशन है, वो ऐसा भी नहीं बिल्कुल भी कि बिल्कुल रियलिस्टिक कर दिया हो। वो एक मतलब मैं कैसे समझाऊँ उसको, मतलब इट इज़ अ वेरी नाइस एनिमेशन टू बी लाइक
वो एक बहुत ही अच्छा एनिमेशन है। एनिमेशन के बारे में एक चीज़ और है कि भाई मैंने सुना है कि जब वो शो एयर हो रहा था तो तकरीबन 6 महीने लगते थे एक एपिसोड को प्रिपेयर करने में। तो भाई आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा एफर्ट्स पुट की गई होंगी एक एपिसोड को बनाने में। यहाँ भाई साल भर में पूरी एनिमे आ जाती है, लेकिन वो 6 महीने में सिर्फ एक एपिसोड बना रहे थे। तो इट इज़ अ वेरी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है ये। इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टोरी की, तो इस शो के अंदर जो स्टोरी है इट इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। आपको शुरू के एपिसोड देख के लगेगा कि भाई क्या ही है, नॉर्मल कहानी तो चल रही है। शुरू के 3-4 एपिसोड तक आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही नॉर्मल स्टोरी है, बट जैसे ही आप 3 से 4 एपिसोड पार करते हो वैसे ही कहानी इंटरेस्टिंग होना शुरू होती है। वैसे ही जो ये कहानी है वो अनफोल्ड होना शुरू होती है और ऐसे चीज़ें आपको देखने को, समझने को, जानने को मिलती है कि मतलब आप सोचने लग जाएंगे कि भाई यार दिस वाज रियली गुड, और जो ये हुआ है अभी ये क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या रीजन है, एंड ऑल दीज थिंग्स। और एक बात बता रहा हूँ आपको मैं, इस शो के अंदर जितनी भी मिस्ट्रीज है, जितनी भी सॉल्व हो चुकी मिस्ट्रीज है, वो सारी मिस्ट्रीज तो हैं ही बढ़िया, बट इस शो के अंदर ऐसी मिस्ट्रीज भी हैं जो कि अब तक, आई एम टेलिंग इट अगेन, जो कि अब तक सॉल्व भी नहीं हुई हैं। लोग आज तक सोचते हैं कि भाई क्या होगा इसका रीजन, कैसे सॉल्व कर लें इसे। ऐसी मिस्ट्रीज है इस शो के अंदर। और चलो मैं तुम्हें एक इसका कहानी बताता हूँ कि मतलब तुम्हें देखना है तो मैं तुम्हें इसका बेसिक प्लॉट बता देता हूँ। एक लड़का है जिसका नाम है डिपर, उसकी एक जुड़वा बहन है जिसका नाम है मेबल। डिपर और मेबल क्या करते हैं कि वो नहीं करते, उनकी माँ बोलते हैं एक दिन कि लौंडो सुनो, तुम दोनों यहाँ रह के घर का राशन खा के मोटे फैलते जा रहे हो, समझे? जाओ यहाँ से निकलो और अपने अंकल के पास जाओ, वहाँ जाके थोड़े दिन मजे करके आओ, तब तक हम लोग घर पे मजे कर ले। वो कौन से मजे करना चाहे थे इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स की उसको भेजते हैं अपने अंकल के यहाँ पर। डिपर और मेबल कहते हैं ठीक है भाई। वो दोनों बस पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं अपने अंकल के घर जिसका नाम है स्टैन। अब वो लोग पूरे शो के दौरान स्टैन जो उनका अंकल है उसको ग्रंकल स्टैन बोलते हैं, विच इज़ लाइक वेरी कैची, बहुत अच्छा लगता है भाई सुनने में। अब वो ग्रंकल का मतलब शायद ग्रेट अंकल है या फिर ग्रम्पी अंकल है या फिर कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। ग्रम्पी अंकल के बारे में मेरे को पता चला था, उसमें एक वीडियो है इस शो को एक्सप्लेन करते हुए, उसमें सुना था कि ग्रम्पी अंकल बोला है उसने। और ग्रेट अंकल तो भाई शो में भी बहुत बार बोला इन लोगों ने, तो आई थिंक ग्रेट अंकल इज़ द ओरिजिनल वन। तो अब क्या होता है कि वो लोग आ तो गए यहाँ पर, और अब वो लोग जहाँ पर आए हैं वहाँ जहाँ पर उनके ग्रंकल स्टैंड रहते हैं वो जगह एक मिस्ट्री शैक है। यानी कि होता है ना कि भाई कुछ बना दिया ऐसा एंटिक सा कि वहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं आकर देखते हैं कि भाई इस जगह की खासियत क्या क्या है, यहाँ पर क्या क्या है ऐसा राज वगैरह, वो मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका। तो वो बना रखा था उन लोगों ने, और वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या मामला है यहाँ पर, और ग्रंकल स्टैंड को पैसे देते हैं। भाई वो बंदा बहुत ही मतलब एक तरीके से बहुत ही बड़ा कॉनमैन है वो, ठीक है। वो भाई कोई सी भी चीज़ हो, कोई सी भी उल्टी पुल्टी चीज़, उसको वो एक बहुत ही मतलब एंटिक चीज़ बना देगा, उसको बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ बना देगा और उसको दे देगा $200 में, ठीक है। मतलब भाई अगर $10 की चीज़ है ना तो $10 की चीज़ पे आगे 2 जीरो लगा देगा और बेच देगा किसी को, ऐसा बनना है वो देख के भाई मेरे को उसका कैरेक्टर ऐसा है यार, तुम्हें बहुत मजा आएगा। इसके बाद जो अगला कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं वो 2 कैरेक्टर हैं, एक का नाम है सूस, एक का नाम है विंडी। अब जो सूस और विंडी है दोनों ग्रंकल स्टैंड के मिस्ट्री शैक में काम करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कहानी है। तो डिपर को मिस्टीरियसली एक किताब मिलती है, उस किताब को डिपर खोलता है और उस किताब के अंदर बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें लिखी हुई थी, बहुत सारी मिस्ट्रीज के बारे में लिखा था, बहुत सारे क्रीचर्स के बारे में लिखा था जो ग्रेविटी फॉल्स में एग्जिस्ट करते हैं। डिपर को वो देख के भाई बहुत ज़्यादा मतलब चुल मचती है कि भाई यार ये क्या देख लिया मैंने। तो उसे धीरे समझ आता है कि भाई हाँ यार ये टाउन थोड़ा सा तो क्रीपी है। अब देखो मैं यहाँ तक आ गया और मैंने तुम्हें नहीं बताया कि उस टाउन का नाम क्या है। उस टाउन का नाम ही ग्रेविटी फॉल्स है, ठीक है। उस टाउन के नाम पे ही इस शो का वो रखा गया है टाइटल। तो उसे पता चलता है कि भाई इस टाउन में कुछ तो गड़बड़ है। अब डिपर क्या करता है, उस किताब को लेता है और कई सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने चल जाता है। अगर तुम्हें इसका मतलब और ही मतलब अच्छे तरीके से इसका प्लॉट समझना है, बहुत अच्छे तरीके से, जितना मैं समझा उससे भी अच्छे तरीके से, तो मैंने इसके पहले एपिसोड की भी आधी समझ लो, आधी समरी टाइप बना रखी है। उसके अंदर वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी सी है। उसके अंदर मैंने अपनी सुंदर शक्ल भी दिखाई हुई, तो अगर आप देखना चाहते हो जाके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने भाई पूरा शो बहुत ही मतलब शिद्दत से एक्सप्लेन किया है, बहुत मजा आएगा आपको अगर आप देखते हो उसे। तो पूरा शो नहीं, पूरा एपिसोड, सॉरी, तो पूरा एपिसोड बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। तो अगर आप जाके देखना चाहो तो देख सकते हो उसे, तो बहुत मजा आएगा उसको देखने में। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको पूरा एपिसोड में इन डेप्थ समझाया है, बट मैंने आपको जो बेसिक प्लॉट होता है ना वो बता दिया है। तो मतलब आपका काम बन जाएगा एक रिव्यू की तरह समझना उसे, शॉर्ट रिव्यू। एक तो मेरी जुबान मतलब लड़खड़ाती है भाई। इसके बाद अगला टॉपिक है जो कि है म्यूजिक। इस शो के अंदर ऐसा थीम सॉन्ग है जो शुरुआत में बजता है, टाइटल ट्रैक। इट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइटल ट्रैक्स आई हैव एवर हर्ड। देखो मैंने आज तक जितने भी ओपनिंग सुनी है एनिमे की या फिर कार्टून्स की या फिर किसी भी चीज की, उसमें मेरी टॉप फेवरेट जो अब तक थी वो थी FMAB की ओपनिंग 1, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड की ओपनिंग नंबर 1,
और भी एक दो हैं बट मैं उनके नाम नहीं बताना चाहता हूँ। मैं FMAV को बिल्कुल टॉप रखता हूँ क्योंकि भाई उसकी ओपनिंग जो वन है, जो उसकी नंबर 1 ओपनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा, वो सच में नंबर 1 है भाई, तो वो मैं नंबर 1 रखता हूँ। और उसी के साथ मैं इस ओपनिंग को भी रखता हूँ क्योंकि इसके अंदर एक तो कोई लिरिक्स नहीं है, ठीक है, इस वाले गाने के अंदर। और इसकी जब आप ओपनिंग देखोगे तो आपको शो के बारे में बहुत सारी ऐसी सीक्रेट चीज़ें पता चलेंगी, मतलब जो कि आप उसके ओपनिंग के अंदर बहुत ऐसे छुपा के दिखाई गई हैं, लेकिन वो शो के अंत में बहुत बड़ा रोल निभाती है, मतलब बहुत ही बड़ा। तो इसलिए मेरे को शो की ओपनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऊपर से इसका म्यूजिक भाई बहुत बढ़िया है। शो के अंदर भी बहुत जगह म्यूजिक यूज़ किया गया है, वो म्यूजिक भी बहुत अच्छा खासा है, मतलब आई एम सॉरी फॉर दैट द कार। उसके अलावा इसमें जो क्या कहते हैं अलग अलग गाने जो कॉन्सर्ट में भी गाए गए हैं वो भी बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत मजा आता है उनको सुनने में। इसके अलावा इसका जो मतलब जब लास्ट एपिसोड आप देख लोगे तो लास्ट एपिसोड देखने के बाद एक मोनोलॉग आता है डिपर का, अगर वो आप देखोगे तो भाई आपको मतलब मैं क्या बताऊं यार, उसके बारे में मैं क्या ही बात करूं भाई, वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो सॉन्ग के मामले में, म्यूजिक के मामले में दिस शो इज़ लाइक वेरी गुड। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा हाई एफर्ट चीज़ है वो, बट मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि वो बेकार है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा वो एवरेज है। वो एवरेज से बहुत ज़्यादा है, लेकिन परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में, ठीक है। मतलब अच्छा म्यूजिक है इसका, इतना समझ लो कि भाई मतलब काम चलाओ से बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब एक कहते हैं ना कि भाई अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है वो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट मैं इसे बिल्कुल ही पिनिकल पे रख रहा हूँ कि मैं मतलब बिल्कुल टॉप ही है ये, बट हाँ अच्छी चीज़ है ये। इसके बाद जो एक चीज़ इसके अंदर है जो कि जिसके ऊपर मैंने वीडियो मतलब बेसिकली बनाई है, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ इतनी देर बाद, वो ये है कि ये जो शो है, जब आप इस शो को देखते हो तो मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि इसके अंदर अडल्ट स्टफ बहुत कम है। आप डोरेमोन उठा लो, आप शिनचैन उठा लो, आप कोई भी एनिमे उठा लो, उसके अंदर अडल्ट स्टफ बहुत सारा होता है। तो अगर आप ये चाहो कि आप अपने भाई बहन के साथ उसको देख लो, छोटे भाई बहन के साथ, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। उसके अलावा उनके अंदर बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें भी होती है, पता नहीं वो लोग क्यों रखते हैं, मुझे नहीं पता। अब तुमने डोरेमोन देखा तो तुम्हें पता होगा भाई शिजुका के साथ वो लोग क्या क्या करते हैं। तुमने कितरेत्सु देखा है तो तुम्हें पता होगा कि भाई यूमिको के साथ वो लोग क्या क्या करते हैं। तुमने शिनचैन देखा है तो पता होगा तुम्हें कि भाई वो शिनचैन की मॉम के साथ पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। नन्या को दीदी के साथ पता नहीं, नन्या को दीदी बोलते हैं, बोलने के लिए है वो नन्या को दीदी, बस नन्या को दीदी तो मानता नहीं है उसे, मुझे लगता है नन्या को दीदी मानता है उसे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो शो है उनसे बहुत अलग है। अगर आप चाहो तो इस शो को अपने भाई बहनों के साथ देख सकते हो बड़े आराम से। और ये शो आपको मतलब मैं क्या बोलूं यार, बहुत ही बढ़िया शो है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अपने भाई बहन के साथ देखो भाई, बहुत मज़ा आएगा, बिल्कुल मतलब मज़ा ही आ जाएगा, समझ रहे हो बात। इसीलिए मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर कोई मुझसे मान लो जैसे कोई मुझसे पूछना आता है कि भाई मेरे को एक कार्टून बता दो जो कि मैं अपने भाई बहन के साथ देख सकूँ या फिर मैं अकेले भी देख सकूँ, तो मैं प्रेफरेंस देता हूँ ग्रेविटी फॉल्स को। क्योंकि अगर आपको इस जॉनर के अंदर आना है, आपको ये कार्टून वगैरह एक्सप्लोर करना है, तो ग्रेविटी फॉल्स इज द बेस्ट वे टू डू सो। आपको ये मत कहना कि कार्टून तो बच्चों के लिए होते हैं, तो भाई अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कार्टून बच्चों के लिए होते हैं तो भाई तुम तो ये वीडियो मैं क्या है तुम ये नहीं देख रहे हो अब तक, अगर तुम्हें लगता है कि कार्टून बच्चों के लिए होते हैं सिर्फ। तो हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई वांट टू टॉक अबाउट इज अगेन अडल्ट स्टफ। अडल्ट स्टफ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब यार अगर आप एनिमे देखते हो ना तो उसके अंदर अडल्ट स्टफ ऐसा है कि मतलब देखो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप चीज़ों को सेक्सुअलाइज कर लो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा हॉट एंड ग्लैमरस दिखाने की कोशिश करते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हर एक एंटरटेनमेंट जॉनर ये चीज़ को बहुत ही अच्छे से करता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक जगह आती है जब आप यार माइनर गर्ल्स के साथ भी ये चीज़ करो, राइट। क्योंकि अगर आप एक कार्टून देख रहे हो, एक एनिमे देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, उससे आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हो। और जो घटिया लोग होते हैं वो उससे इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो अच्छी चीज़ें नहीं सीखते हैं, वो सिर्फ बेकार चीज़ सीखते हैं। तो इससे एक गलत परसेप्शन बनती है भाई, लोग बहुत ही गंदा सोचते हैं भाई, और असली दुनिया में इसके बहुत सारा घटिया कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे वो बहुत बेकार लगती है वो चीज़, ठीक है, एनिमे के अंदर। वही मेरे को वो एक लौती चीज़ है जो मेरे को बहुत बेकार लगती है। बाकी मैंने आज तक किसी भी एनिमे को किसी एनिमेशन के लिए हेट नहीं किया, किसी भी चीज़ के लिए हेट नहीं किया आज तक। सॉन्ग बेकार है, नहीं किया हेट। कोई सीन उन्होंने गलत डाल दिया, नहीं किया हेट। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि भाई फाइट को बहुत लंबा खींचा, नहीं किया हेट। मुझे तो मज़ा आता है भाई, मुझे तो मज़ा आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है एनिमे से। लेकिन जब ये वाली चीज़ आते हैं तो मतलब मेरा मन बैठ जाता है, मेरे को वो नहीं मतलब कैसे बताऊँ तुम्हें, मैं मेरे मन में वर्ड्स नहीं आ रहे, मैं उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूँ उस चीज़ को। अभी मेरे घर के सामने 3-4 लड़कियां लड़ रही थी, तो उसके चक्कर में मेरे को ऑडियो पॉज करनी पड़ी, जाके देखना पड़ा भाई। छोटे छोटे बच्चे भी लड़ती हैं भाई बहुत सारा, मतलब मैं क्या ही बताऊँ भाई, बहुत लड़ाई करती हैं लड़कियाँ। एक तो मेरे घर के बगल में सरकारी स्कूल है ना, तो वहाँ पर तो लड़कियाँ तुम्हें पता है कैसी कैसी आती हैं भाई, बहल वाल नोच लड़ाई करती है भाई। वो लड़कियाँ नहीं होती भाई वो प्राइवेट स्कूल वाली क्लास की लड़कियों की तरह, ना ना ना, कि भाई यू बिच बोल के काम खत्म हो जाएगा उनका, ना 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 भाई, वो बाल वाल ना नोच लेना, अब तक तुमका मन नहीं बढ़ता भाई, मतलब ना। तो भाई मैं वही देख रहा था, मजे आ रहे थे बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है, मजे वजे नहीं आ रहे थे मेरे को तो भाई, मैं तो दिल बैठ जाता है, मैं लड़ाई देखता हूँ किसी की भी, तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ, लड़ाई से, है ना, बहुत दूर रहता हूँ। तुम्हें भी दूर रहना चाहिए। लड़ाई माफ़ करो, एक दूसरे के गले लगो, ठीक है, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, समझे तुम। और जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं उनसे दूर रहा करो, बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन रखा करो उनसे। चलो खैर, अब इस पॉडकास्ट के कंक्लूजन पे आते हैं। ग्रेविटी फॉल्स देखे या ना देखे तो क्यों देखे,
हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, अगर है तो आपने क्यों नहीं देखी, और क्या क्या दिक्कत है इस चीज़ में। देखो ग्रेविटी फॉल्स अगर आप ये पूछते हो कि देखनी है या फिर नहीं, तो मेरा सीधा जवाब है नो मैटर व्हाट इज़ योर एज, नो मैटर व्हाट इज़ योर जेंडर, नो मैटर व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस, नो मैटर व्हाट इज़ योर एनीथिंग, आपको ये शो देखना चाहिए। आपको ये शो देखने के बाद मजा आएगा, ठीक है। सेकंड चीज, ये शो किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये शो किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये शो अवेलेबल है हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में, और भी बहुत सारी लैंग्वेज होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ज्यादातर हिंदी और इंग्लिश को प्रेफरेंस देंगे। तो ये शो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो मैंने हिंदी में क्यों नहीं देखी, मैंने हिंदी में इसलिए नहीं देखी क्योंकि इसका जो सीजन 1 है बस वही हिंदी में अवेलेबल है, सीजन 2 हिंदी में अवेलेबल है ही नहीं, तो मैं खाली सीजन 1 देख के क्या ही करता। और ऊपर से सीजन 1 की डबिंग बहुत बेकार है, लेकिन वो डबिंग बेकार मेरे को तब लगी है जब मैंने सीजन 1 को इंग्लिश में देख लिया। सीजन 1 in English is by so damn awesome, सीजन 2 in English is by so damn awesome। भाई मतलब मैं क्या बताऊं आपको, इंग्लिश डबिंग इसकी इतनी ज़्यादा बढ़िया है, इतनी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपको दिक्कत होती है इंग्लिश सुनने में या फिर उसमें समझने में, तो आप सबटाइटल से देख सकते हो, मतलब इंग्लिश सबटाइटल भी चालू कर लो और इंग्लिश में बोल भी रहे हैं, तो उसमें बहुत मजा आता है देखने में। मैंने भी ऐसे देखा था, तो मुझे तो समझ आ गई थी पूरे अच्छे से, तो आपको भी आ जाएगी। तीसरी चीज़ कि भाई इस शो के अंदर भाई कुछ उल्टा सीधा तो नहीं है, तो मैं बताता हूँ शो के अंदर कुछ उल्टा सीधा नहीं है, बहुत ही बढ़िया सुंदर चोखी एनीमे है। अब एक और सवाल होगा तुम लोगों के मन में, इस शो को देखे कहाँ से। भाई देखो, इस शो का सीजन 1 अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में, तो भाई देखना चाहो तो वहाँ से देख सकते हो सीजन 1। सीजन 2 का भाई मेरे को इतना नहीं पता कैसे देख सकते हो, लेकिन उसका सिंपल सा तरीका तुम्हें पता है, क्रोम पे जाओ और देख लो, ठीक है। गूगल क्रोम, टेलीग्राम, बहुत सारी जगह है देखने के लिए, तुम्हें कैसे देखनी है वो तुम देख लो भाई, लेकिन इन सब जगह पर बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। तो सीजन 1 यूट्यूब से देख लो, सीजन 2 गूगल बाबा तो है ही। एक बात और बताना चाहूंगा, इस शो के अंदर बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे, तो भाई तुम्हें मजा तो आएगा ही। तो प्लीज मेरी मान के इस शो को एक बार देख लो। और ये पॉडकास्ट एपिसोड मैं ऐसे कंटिन्यू करूंगा, कई एपिसोड में मैं कुछ एनिमे को भी एक्सप्लेन करूंगा, तो हाँ यार रेडी रहना तुम लोग, ठीक है। कई ऐसे पॉडकास्ट एपिसोड आएंगे जिसमें मैं कोई कार्टून एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर एक बहुत ही इन डेप्थ रिव्यू, जैसे ये वाला रिव्यू था, इसके अंदर मैंने लिटरली हर चीज़ के बारे में बात कर ली है। और मैं अपनी रिव्यूइंग स्किल्स को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। यार एक तो मेरे मुंह से भाई शब्द नहीं निकलते, इंक्रीज, दैट्स गुड। मैं अपने इन जो मेरे अंदर हैं बोलने वाले कीड़े, उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करूंगा ताकि मैं और अच्छे से बोल सकूँ, ठीक है। ऑडियो के अंदर बोलना, एक मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ, ठीक है, कुछ तो उसको एक तो मैंने उसको इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई बहुत बाद में किया है, वरना मैं इस प्रॉब्लम को अगर बचपन में आइडेंटिफाई कर लेता तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेता, लेकिन मैंने आइडेंटिफाई इसे अब किया है, तो थोड़ा सा काम इधर उधर करके सही कर लूंगा इसे, ठीक है मैं। एंड विद दैट बीइंग सेड, आई वांट टू से यू गुड बाय। गुड बाय नहीं बोलते हैं वैसे, मेरी एक दोस्त है वो बोलते हैं गुड बाय नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गुड बॉय भगवान मेरी जुबान, क्योंकि वो बोलते हैं कि गुड बाय, फिर से गुड बॉय बोल दिया मैंने क्योंकि वो बोलती है कि अगर आप गुड बाय बोलते हो किसी को, तो वो मतलब ऐसा होता है कि आप आखिरी बार बोल रहे हो कि मतलब हाँ भाई आज के बाद नहीं मिलेंगे हम, तो मैं इसलिए गुड बाय नहीं बोलूँगा, बाय बाय ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो भाई हाँ बाय बाय कर लो, क्योंकि भाई अब मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में, मतलब इस शो बहुत ज़्यादा बढ़िया है भाई, इतना समझ लो, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और आगे बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आएंगी, हो सकता है मैं एवरी वीक एक पॉडकास्ट एपिसोड अपलोड करूँ, या फिर एवरी वीक 2 या फिर 3 में सकता है, कुछ कह नहीं सकते, बट इतना समझ लो कि भाई 25 मिनट तो भाई मिनिमम लेंथ रहनी चाहिए पॉडकास्ट एपिसोड की, बट कई बार ऐसा होगा कि भाई थोड़ी शॉर्टर लेंथ भी हो जाएगी। अब देखो मैं 10 मिनट से कम का पॉडकास्ट तो नहीं मानता हूँ, 10 मिनट से कम का कोई पॉडकास्ट होता है, फिर पॉडकास्ट भी नहीं बोल पा रहा हूँ भाई मैं ढंग से, क्या बात है भाई, क्या ही करूंगा मैं। इतना समझ लो बस कि भाई मैं पॉडकास्ट अब इस चैनल के ऊपर अच्छे से डालने वाला हूँ, ठीक है। तो तुम लोग भी भाई पॉपकॉर्न लेके बैठ जाया करो मजे से मस्त, ठीक है। और यार इस पॉडकास्ट को देखने के लिए अभी तक के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे किसी और नए पॉडकास्ट में। अगर आपने मेरा पहला वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लो, और मैंने दो वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए होंगे, तो वो 2 वीडियोस में चाहता हूँ कि आप लोग देख लो। एक तो प्लॉट वाली वीडियो है जिसके अंदर मैंने प्लॉट के बारे में बात की है, और एक वीडियो है वो एनिमे में जो एडल्ट स्टफ होता है, वो जो एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी माइनर गर्ल्स वाली, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत ही वेल डिटेल्ड वीडियो है, वेल एक्सप्लेन्ड वीडियो है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, बहुत मजा आएगा आपको। बाकी कुछ और वीडियोस भी 1-2 प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, तो वो प्लेलिस्ट भी देख लेना, ठीक है। जिस चैनल पे देखोगे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोगों ने पिछला वाला पॉडकास्ट अभी तक नहीं देखा है तो वो हेंटाई के ऊपर था, तो आप लोग जाकर उस पॉडकास्ट को भी देख सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए पॉडकास्ट के साथ, किसी और नई कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एनिमे, कार्टून, 3D कार्टून, everything which you like, you enjoy, and keep spreading love. Bye.